नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक ने लव जिहाद पर अध्यादेश पास कर दिया है, जिसके अंदर जबरदस्ती शादी कराने पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसी को लेकर संभल के सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि आने वाले चुनाव में यही लव जिहाद अध्यादेश भाजपा को खा जाएगा। आइए सुनते हैं क्या कहा उत्तर प्रदेश के सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने। सवाल है, मैं खुद इनसे योगी जी से मालूम करना चाहता हूँ। वो मेरे साथ पार्लियामेंट में भी रहे चार मरतबा और इस बार चीफ मिनिस्टर हैं। यूपी की जितनी बुरी हालत है इस एतबार से कि अभी पिछले दिनों एक यानी दलित की बेटी के साथ जो जुल्म हुआ और उसका बलात्कार हुआ और उसमें कोई ये कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे, तो सारी हिंदुस्तान का जितना भी अपोजिशन था सब वहाँ डट गया इस बात के लिए कि हम उनके यहाँ जाएंगे और उनको तसल्ली देंगे। तो जाने नहीं दिया, इन्होंने लाठियाँ फिरवाई इस पर, यहाँ तक कि चौधरी चरण सिंह के पोते पर भी लाठी बरसाई और औरों के साथ भी वैसा ही सलूक किया। तो इनसे आज तक अभी तक ये बलात्कार तो नहीं रुक सका, चाहे वो मुसलमान के साथ हुआ, चाहे हिंदू लड़की के साथ हुआ, चाहे दलित लड़की के साथ हुआ, सबके साथ हो रहा। ये इंसानियत के एतबार से किसी की बेटी हो, बेटी वो हमारी है और उसके साथ अगर इस किस्म का जुल्म होता है, उसके साथ बलात्कार होता है, उसके साथ उसकी बेइज्जती होती है, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो तो कर नहीं सके और नए नए चीज़ें लाकर, चूँकि अपनी इन कमियों को छिपाने के लिए और जो इनकी ये कमियां हैं और गलतियां हैं तो उनको छिपाने के लिए ये नए नए चीज़ें अभी ये लाए हैं। क्या नाम है, योगी सरकार जो है एक आर्डिनेंस लाई है जिसमें लव जिहाद के नाम से कि साहब अगर कोई मुसलमान कोई अगर किसी गैर मुस्लिम लड़की के साथ उसकी शादी हो जाती है तो 10 साल तक की सज़ा देने का भी ऑर्डर किया है। लेकिन इसी पर भी इसी लव जिहाद के सिलसिले में ये बैन मजहबी शादी जो होती है, ये एक मुसलमान एक हिंदू है, इसमें इस शादी के मुतालिक हाई कोर्ट में जो पिटीशन हुआ है उसमें जजमेंट उसका आ गया और उन्होंने कहा कि ये जुर्म नहीं है बिल्कुल। ये इसमें मजहबी कानूनी एतबार से भी आज़ादी है हर आदमी को। अगर दो आदमी अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए एक दूसरे से मुत्तफ़िक़ हैं और राज़ी हैं और वो होते हैं तो वो कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट हमारा सुप्रीम कोर्ट ही कह रिया, लेकिन ये अब इन्होंने इसके बावजूद भी ऑर्डिनेंस पास कर दिया अपने आप को बुलाकर। तो क्या जैसे कि हम लोगों के ख़िलाफ़ ये कहते हैं कि साहब अब ये क्या कहते हैं उसको, जैसे कि अब ये ला रहे हैं इसको, समझ गए ना। इससे पहले वो मैंने भी कहा था, औरों ने भी कहा था कि ये कानून जो पास किया गया है या जो बाबरी मस्जिद के सिलसिले में या और किसी सिलसिले में कोई कानून पास हुआ है, कोई कानून पास होता है तो उसको कहते हैं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनको गैर कानूनी करार दे दिया, जुर्म करार कहा कि ये जुर्म नहीं है। तो इनका ये कहना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है क्या? मैं उसी तरीके से ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जिनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आने वाली हो तो ले आई। देखिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा कि ये जुर्म नहीं है, गलत है, ये गलत लाया गया ऑर्डिनेंस, तो इसके बावजूद भी वो ऑर्डिनेंस ले आए, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है क्या? ये भी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, इनके खिलाफ भी चलना चाहिए। चीफ मिनिस्टर के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मेरी मांग है।
नहीं तो वो होगा, वो ठीक है, कहीं भी हो। ये सुप्रीम कोर्ट तो सारे मुल्क का है। सुप्रीम कोर्ट जब ये कह रहा है कि जुर्म नहीं है लफ्ज़ जिहाद, तो अब ये कैसे लाएंगे इसको? गैर कानूनी तरीके से कानून बनाएंगे और ऑर्डिनेंस लाएंगे इस तरीके से। तो ये तो अपने, चूँकि इनसे गवर्नमेंट सही चल नहीं पा रही, गवर्नमेंट की बिल्कुल खोखली हो चुकी है, और ये कोरोना वायरस का तो इलाज ये नहीं कर पाए कि कोरोना वायरस का कोई इलाज आज तक नहीं है, न ये बता पाए क्या बीमारी है, या इसका कोई वैक्सीन न बना पाए। तो बजाय इसके इन्होंने उन सब चीज़ों को कि इनके ख़िलाफ़ सवालात उठ रहे हैं, उसको, और जितनी रेप हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को छुपाने के लिए और दबाने के लिए ये नए कानून यानी मुसलमानों के ख़िलाफ़, जिससे कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ लोग हों और हिंदू मुस्लिम चलाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अपने जुर्म, जो इनकी ख़ताएँ, जो इनकी कमियां हैं, अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो ये काम कर रहे हैं। ये नए चीज़ें लाते हैं ताकि इससे जो नफ़रत बढ़े और हिंदू मुस्लिम झगड़े हालात ख़राब हों। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि मुसलमान तो हैं ही, चाहते ही नहीं किसी भी कीमत पर, लेकिन हिंदू भी सब ये नहीं चाहते कि सब हालात बिगड़े। जी हाँ, सब हिंदू भी थोड़े चाहते हैं, लेकिन आरएसएस का जो माइंडेड लोग हैं वो हिंदुस्तान के हालात बिगाड़ना चाहते हैं। इंशाअल्लाह लफ्ज़ जिहाद ही इनको खा जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी हमारी इलेक्शन लड़ेगी, और आप देखेंगे कि मुसलमान पर इन्होंने जो अटैक किया है, ये इलेक्शन में यही लफ्ज़ जिहाद इनको खा जाएगा। आप देखिए इलेक्शन, हम जीतेंगे इलेक्शन। समाजवादी पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाएगी इस उत्तर प्रदेश के अंदर। ताल्लुक़ है, रोज़गार का ताल्लुक़ है। अब रोज़गार देने के बजाय छीन रहे हैं। इन्होंने सारे मुल्क से रोज़गार, लाखों आदमी बेरोज़गार कर दिया और रोज़गार छीन लिया, तो ये मुल्क को कैसे चलाएंगे? और विकास फिर कैसे होगा मुल्क का विकास, जब रोज़गार नहीं है आदमी के पास, दुकानदार के पास नहीं, आम आदमी के पास नहीं, भूखा मर रहा है, ये हो रहा है। 80 करोड़ से ज़्यादा तो देश के अंदर ऐसे लोग हैं जिन पर कोई बेचारों के कोई सहारा नहीं है। तो इन हालात में बहरहाल बीजेपी घबराई हुई है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, और यही नहीं कि ये घबराए हुए हैं खुद, यानी वो हमारे मोदी जी और जितने भी गवर्नमेंट हैं, और उनका तो अब जिक्र ही बेचारों का नहीं आता, क्या नाम है, अमित शाह साहब का, उनका कहीं जिक्र नहीं आ रहा। पता नहीं ये आपस में क्या इनकी तालमेल है, कैसे हालात हैं। बहरहाल मैं कहूँगा कि यहाँ के हिंदुस्तान के अवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आज हिंदुस्तान का अवाम ये चाहता है कि गवर्नमेंट बदली जानी चाहिए। ये अवाम की मांग है। अभी इन्होंने बिहार के अंदर भी मांग यही थी, और बदलने के हालात बिल्कुल कगार पर थे, लेकिन इन्होंने उसमें बेईमानी करके, नाइंसाफ़ी करके हालात बदल दिए और थोड़े से वोटों से हरवा दिया। ये है। अब एक हिंदू लड़का मुस्लिम को ले जा रहा है, अब मुसलमान हिंदू को ले जावे तो लफ्ज़ जिहाद होगा, वो लफ्ज़ जिहाद नहीं होगा क्या? हाँ, तो सबके लिए है। तो इसमें कोई मना नहीं है, ये तो दोनों का वो जवान है दोनों, तो मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए उनमें तालमेल बढ़ता है और वो होता है तो कर सकते हैं। शिकायत ये है कि ये इलीगल है, बिल्कुल ये जो कानून बना रहे हैं ये कानून गलत है बिल्कुल।